बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम गया है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी कर पाएंगे। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण की बात करें तो बस्तर की 12 विधानसभा सीटें और दुर्ग की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसमें राजनांदगांव जैसी बड़ी सीट भी शामिल है। सीटों पर वोटिंग होगी। कबीरधाम, राजनांदगांव, कांकेर जिले की सीटें शुमार हैं। इन सीटों पर वोटिंग कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर जिले की सीटों पर वोटिंग होनी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले की सीटों पर होगी वोटिंग। 10 संवेदनशील सीटों पर 3 बजे तक वोटिंग होनी है। बाकी 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो अब चुनावी शोर थम गया है। प्रचार प्रसार में दिग्गज जुटे हुए थे। बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार में जुट गए थे, लेकिन अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार ही कर पाएंगे प्रत्याशी। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। चुनावी शोर इसी के साथ थम गया है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थमा है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार खत्म हुआ। अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। दूसरे फेज के लिए 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो पहले फेज की वोटिंग 7 नवंबर को, तो दूसरे फेज की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। बस्तर संभाग की बात करें तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे जुड़ गए हैं। इधर अंकुश शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रचार प्रसार हम देख रहे थे ताबड़तोड़ किया जा रहा था, फिलहाल थम गया है चुनावी शोर। बिल्कुल, चुनावी शोर थम गया है और प्रत्याशी को इस जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का प्रोटोकॉल है, चुनाव आयोग का नियम है, इसे सभी प्रत्याशियों को मानना ही होगा। देखिए, 20 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में मतदान 7 नवंबर को होना है और उससे पहले जो है आपको बता दें कि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जो है सभी सियासी दलों ने की है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, खुद भूपेश बघेल सूबे के मुख्यमंत्री राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। और देखिए, आज का दिन कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे स्मृति ईरानी की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, दीपक बैज की बात कर लें या दूसरे बड़े नेताओं की बात कर लें, सबने धुआंधार चुनाव प्रचार छत्तीसगढ़ के भीतर किया है। और आज घोषणा पत्र भी कांग्रेस पार्टी ने जो है जारी किया है और घोषणा पत्र 20 वायदों के साथ जारी किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ऐलान है कांग्रेस पार्टी का, वो 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात कही गई थी। यहाँ पे 100 रुपए बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री, चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, डिप्लोमा की पढ़ाई हो, नर्सिंग की पढ़ाई हो, सभी तबकों के लिए फ्री करने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है कि अगर जो है घरेलू महिला गैस सिलेंडर रिफिल करवाती है तो 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि किसानों का कर्जा पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। तेंदुपत्ता की खरीदी को लेकर जो है 6000 रुपए प्रति बोरा की बात कही गई है। भूमिहीन जो किसान है उनको 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किए जाने की बात है। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने आज किया है। जो 5 लाख तक गरीबी रेखा के नीचे जो जिनकी स्वास्थ्य बीमा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा जो योजना है उसके तहत 5 लाख रुपए तक था, उसे 10 लाख रुपया कर दिया गया है। मिडिल क्लास को भी पूरा ध्यान इस बार कांग्रेस पार्टी ने रखा है। जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनके लिए भी एक बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनका 5 लाख रुपए तक बीमा योजना के तहत उनको शामिल किया गया। पहले सिर्फ 50,000 ही रुपए तक था। तो तमाम ऐलानों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी अब सियासी जमीन में जो है मजबूत करने को लेकर लगातार रणनीति बनाती हुई नजर आई। खूब प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित जो है भूपेश बघेल
ने ताबड़तोड़ 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया है और अब जो है जनता जनार्दन की बारी है कि वो अपना मत किस रूप में, किस तरीके से, किस दल को देता है। इसके अलावा अगर हम सियासी समीकरण के बारे में बात करें 20 विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो 20 में से जो है 19 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है और एक दंतेवाड़ा में जो है उपचुनाव जब हुआ था तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। यानी कुल मिला के परफॉर्मेंस पहले चरण को लेकर कांग्रेस पार्टी का 2018 में बहुत शानदार रहा है और उसी प्रदर्शन को दोहराने की एक बार कोशिश कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर है। इसी वजह से आज घोषणा पत्र 20 वायदों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी किया है। बिल्कुल ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फैसला क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, लुभाने के लिए देखिए बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया। इधर कांग्रेस भी जारी कर चुकी है। राजनांदगांव से आप जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव की बात करें, घोषणा पत्र में आज भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान ये भी किया कि राजनांदगांव को संभाग बना दिया जाएगा अगर वहां से देवांगन जीत जाते हैं। अपने अपने तरह से लुभाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कितना असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर घोषणा पत्र का असर जो है हमेशा दिखाई देता है किसी भी चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे वो विधानसभा का मुख्य चुनाव हो। हमने पिछले उपचुनाव में एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा देखी थी जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसमें खैरा में जब उपचुनाव हो रहा था तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर खैरागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी जीतती है तो इसको खैरागढ़ को जिला बना दिया जाएगा। तो जिला घोषित करने के साथ साथ इसका पूरा का पूरा लाभ जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को मिला था। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ में पूरे ओवरऑल 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं की हैं वो बहुत ज्यादा अंतर जो है वो तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन 2 घोषणाएं सबसे महत्वपूर्ण है जिसको लेकर बीजेपी से एक कदम आगे कांग्रेस चलती हुई दिखाई दे रही है। जिसमें 3100 रुपए की जगह कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी, लेकिन 20 क्विंटल धान ही खरीदेगी 1 एकड़ की। और लेकिन बीजेपी जो है वो कह रही है कि वो 3100 में धान खरीदेगी लेकिन 21 क्विंटल धान खरीदेगी। तो कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि इस बार उन्होंने जो किसानों का कर्ज माफी का वादा दोहराया है पिछली बार की तरह, वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। अब आज शाम को 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है पहले चरण के लिए। जो पहले चरण के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सार्वजनिक तौर पर प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनको डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए इजाजत जो है रहेगी। लेकिन जो जिस तरीके से 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, जिसमें बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटें शामिल है और दुर्ग संभाग की 8 विधानसभा सीटें शामिल है, तो ये वो इलाका है जो कहीं ना कहीं नक्सली इफेक्टेड है। और इसी को चलते निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला छत्तीसगढ़ में लिया है। अब छत्तीसगढ़ में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है। अगर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वो वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस में है। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार प्रसार का दौर अपनाया है, उसमें हम देखें कि प्रधानमंत्री के कई दौरे हो चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री लगभग पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं। 9 विधानसभाओं में 8 सभाएं उनकी हुई हैं, 4 रोड शो हुए हैं। तो ये जो प्रचार प्रसार है ये बड़े नेताओं का चेहरा दिखाकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस जुगत में है कि उनको इस बात का लाभ मिले, इस प्रचार प्रसार से लाभ मिल सके, इसलिए पूरे प्रदेश भर में केंद्रीय नेताओं ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। जेपी नड्डा जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे करते रहे, आज भी वो छत्तीसगढ़ में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो पहले चरण के चुनाव में जो 20 सीटों पर रणनीति तैयार करती हुई दोनों ही पार्टियां नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश। कार्तिक पाल भी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूं। कार्तिक, देखिए घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने जारी कर दिया है, प्रचार प्रसार अब थम गया है, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत मैदान में झोंक दी है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूरी स्थिति को देखें तो कैसे देख रहे हैं आप? जी के भी 12 सीट आते हैं। मंगलवार को चुनाव होना है, क्योंकि चुनाव के 48 घंटे पहले
चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है, लेकिन प्रचार प्रसार का सिलसिला चलता रहेगा। जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और डोर टू डोर जाकर अपने लिए प्रचार प्रसार कर सकेंगे और वोट मांग सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूं मैं। अंकुश, आप जानकारी दे रहे थे, पूरी करिए अपनी बात। जी देखिए, मैं फिर से वहीं शुरू करूंगा कि जिस तरीके से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जुटा है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी कोशिश में है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई जाए। चूंकि छत्तीसगढ़ बहुत कम सीटों वाला राज्य है, छोटा राज्य है केंद्रीय नेताओं के लिहाज से। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 में से कांग्रेस के पास 71 है। जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे वो अप्रत्याशित रिजल्ट लेकर आए थे कांग्रेस के लिए। ऐसे में बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि जिस तरीके से ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ को भी अपने कब्जे में लिया जाए। हमने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चुनाव के बहुत पहले से, मतलब चुनाव की घोषणाओं के 6 से 7 महीने पहले बिल्कुल बिल्कुल शुरू से ही कमान संभाले हुए थे और मैदान में मजबूती के साथ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश।